हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम एक क्लास जो बायोलॉजी की है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज यदि आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या आप आरएएस की तैयारी कर रहे हों या आरओ एआरओ संबंधित किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो दोस्तों हमारा क्या सीन है कि हम इस बायोलॉजी के जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसमें हम आपको ए टू जेड बायोलॉजी कंप्लीट करवाएंगे और वो जो है हम आपको पीसीएस लेवल तक का जो है एग्ज़ाम को नज़र रखते हुए जो है और आपको पीवाईक्यू का एग्जाम्पल साथ देते हुए और पीवाईक्यू और अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाते हुए हम आपको ये क्लासेस पूरी बायोलॉजी की कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों ये सिलसिला जो है एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप जुड़े रहें हमारे साथ और अपनी जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी की जो क्लास है, बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करें। तो आज हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे और क्या-क्या हम पढ़ने वाले हैं आगे क्लासेस में। तो जिससे आपके माइंड में ये पता रहेगा कि हमें क्या-क्या पढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात मैं ये भी बताऊँगा कि किस-किस टॉपिक से कौन-कौन से एग्ज़ाम में कितने-कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो उससे एक आइडिया आपको रहेगा कि हमें कौन से टॉपिक पर कितना ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों? तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, आज की चर्चा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपको और क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑल स्टेट पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होने वाली है। आप संसाधनों पर ना जाएं, आप कंटेंट में जाएं। कंटेंट में आपको इतनी भी कमी नहीं मिलेगी। आज बोर्ड पूरा खाली है, क्लास इंट्रोडक्शन की है और आप एक कॉपी ले लें नई और उस पर नोट्स बना दे जाएं क्लास वाइज। जिस दिन दोस्तों आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन आपकी कॉपी भरी मिलेगी और कंटेंट की आपके पास कोई कमी नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि ये बोर्ड जो है आपको जो है बोर्ड बोर्ड जो है इसको आप डिजिटल बोर्ड में आपको ये बदलना है। अब इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और व्यूज़ दें इसके। और जो है अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बायोलॉजी का जो है हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। तो दोस्तों इसमें हमारे जो है सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बायो जैसे आप किसी भी ऑल स्टेट, एक सेकंड देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं सिलेबस जो है ये जो है जनरल जो है साइंस, ये जनरल साइंस का टॉपिक है दोस्तों। ये जो है तो वैसे अगर आपको देखा जाए तो मैं बता देता हूँ आपको, SCIEMCE एंड टेक्नो ये जो है सिलेबस जो है होता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है पूरा सिलेबस। ठीक है, ऐसे लोग बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट होते हैं जिसमें एक होती है जनरल साइंस, जनरल साइंस।
ठीक है दोस्तों। और दूसरी कौन सी होती है, वो होती है टेक्नोलॉजी। दूसरी होती है टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी में हम जो है आपकी जो युद्ध अभ्यास होते हैं उनको पढ़ते हैं। टैंक हमारे पास कितने हैं, यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कौन सा प्रक्षेपण यान कब लॉन्च किया जा रहा है, कब होगा, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं ये टेक्नोलॉजी में। नई टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से संबंधित होती हैं वो हम साइंस इस टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में जो जनरल साइंस होता है, जनरल साइंस होता है, तो दोस्तों जनरल साइंस जो है ये जो है इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में आप मान सकते हैं कि पहला जो है आपका फिजिक्स रहेगा, फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, दूसरा केमिस्ट्री, और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो दोस्तों बायोलॉजी होता है। तो अब हम जो है हम कौन से टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, हम कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम टेक्नोलॉजी की क्लास जो है ये अलग से दूसरी करवाएंगे, दूसरा बैच मतलब दूसरी क्लासेज चलेंगी वो, और जनरल साइंस जो है ये एक दूसरी क्लासों में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो हम इसमें से जो है क्या सीन है कि आज हम बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ये वाली जनरल साइंस का पोर्शन है, और बायोलॉजी की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं ये वाली। अब आप सोच रहे होंगे कि बायोलॉजी की क्लास आप पहले स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, तो बायोलॉजी क्लास हम पहले इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में वो ज़्यादा आते हैं। यानी मान के चलो अगर आर एस की बात करें तो आर में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं साइंस से। तो साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों से बनते हैं दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप। तो उसमें से जो है साइंस जनरल साइंस से बनते हैं 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों। तो 7 से 8 में 5 क्वेश्चन जो है कहाँ से बनते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन ये आपके सीधे सीधे बायोलॉजी से बन जाते हैं। और उसके बाद में 2 से 3 क्वेश्चन जो है दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं, फिजिक्स से बनते हैं। और केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन, और फिजिक्स से यहाँ पर 1 क्वेश्चन बनता है दोस्तों। फिजिक्स से यहाँ पर 1 क्वेश्चन बनता है, और जो है केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो है इसका एक तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस है पूरा। और अगर आप ये आर एस के लिए है, अगर आप यूपी पीसीएस की बात करें तो दोस्तों यूपी पीसीएस का भी दोस्तों सेम, इसका वेटेज जो है कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन का रहता है, किसका, बायोलॉजी का। और उसके बाद केमिस्ट्री का दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहते हैं उसमें। और उसके बाद फिजिक्स के क्वेश्चन रहते हैं आपके 4 से 5 क्वेश्चन। ऐसे करके जो है यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन बनते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप बीपीएससी की बात कर रहे हैं तो बीपीएससी में भी दोस्तों आप एनालिसिस कर सकते हैं, पेपर उठाएं पीवाईक्यू और उनको में देखें, आपको यही पैटर्न फॉलो हुआ मिलेगा। तो फिजिक्स जो है इसमें, तो फिजिक्स का पोर्शन जो है इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें ही बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा होता है। तो इसमें 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं बायोलॉजी के होते हैं, 10 से 12। और उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें होते हैं दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के इसमें होते हैं। और फिजिक्स के क्वेश्चन दोस्तों इसमें 4 से 4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के होते हैं। तो ऐसे करके यूपी पीसीएस और बीपीएससी का लगभग सेम ही रहता है। आरएएस में थोड़े कम क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो ये आपका, क्योंकि आरएएस का जो एग्ज़ाम है इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है अब मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तों, समझ रहे ना आप। टेक्नोलॉजी आपको मैं आगे बताऊंगा, और इसमें भी टेक्नोलॉजी का पोर्शन में आगे
जब टेक्नोलॉजी की क्लास पढ़ाऊँगा तब उसमें बताऊँगा कि कितने क्वेश्चन हैं। अब तो टेक्नोलॉजी से कम क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं। तो इस वजह से इसमें 5-5 क्वेश्चन, लगभग 4-4 5-5 क्वेश्चन जो है आते हैं टेक्नोलॉजी से। क्योंकि जो युद्ध अभ्यास वगैरह होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, कोई प्रक्षेपण यास्त्र वगैरह होते हैं, तो वो जो है वो करंट अफेयर में कवर हो जाते हैं बीपीएससी और यूपीपीसीएस में। ठीक वैसे ही आरएएस में भी होते हैं, लेकिन जो है आरएएस में टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो अधिकतर स्टैटिक पोर्शन से भी ज़्यादा उठाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पीसीएस में क्या वेटेज रहता है, ठीक है। और ये एक तरह से बहुत ही अहम रोल अदा करती है, जिसकी 5 चीज़ें अच्छी होती हैं उसका एग्ज़ाम कभी नहीं रुकता है। जैसे आप पॉलिटी ठोस सब्जेक्ट है, आप पॉलिटी अच्छी है, आपकी पॉलिटी पे आप अपनी पकड़ बनाएं, ज्योग्राफी पे आप अपनी पकड़ बनाएं, और उसके बाद में तीसरा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि तीसरा क्वेश्चन आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बनाएं। तो अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अच्छा बनाएं। तो ये 3 टॉपिक हो गए और एक करंट अफेयर दोस्तों। और उसके बाद जो है इकोनॉमी को भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। ये 5 टॉपिक आप लेकर चलें, और 5 टॉपिक के बाद में आपको एनवायरनमेंट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा जो है, और हाँ, इसमें एक हिस्ट्री टॉपिक और जोड़ें, हिस्ट्री में भी दोस्तों 3 हिस्ट्रियाँ होती हैं। आपको उसमें से जो है अब मॉडर्न हिस्ट्री पर जो है ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसमें से ही 15 से 16 क्वेश्चन जो है आते हैं हर बार एग्ज़ाम में। तो इस पे फोकस करना है। तो आप 4-5 पोर्शन ये वाले आप पकड़ लीजिए, यानी एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, ये दोनों जो है अपना सेम रोल अदा करते हैं। क्योंकि ये जो इकोनॉमी के जो टॉपिक होते हैं वो करंट अफेयर में कवर हो जाते हैं। इस वजह से इन इकोनॉमी और एनवायरनमेंट का पीसीएस में बराबर का जो है 10-10, 5-5, 10-10, 5-5, 6-6 क्वेश्चन स्टैटिक आते हैं। तो दोस्तों और बाद बाकी जो क्वेश्चन आते हैं 12 से 15 क्वेश्चन, वो सब बजट वगैरह से, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से, और जो है इकोनॉमी के जो समिट वगैरह होती हैं उनसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री आप, और थोड़ा सा जो है आपको इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों इन टॉपिकों को आप तैयार कर लें। तो दोस्तों और करंट अफेयर पढ़ लें। आपका किसी भी एग्ज़ाम को जाएंगे तो आप फोड़ के आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इस बात को यहीं तक छोड़ते हैं, अब चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी होती जा रही है, काफ़ी बड़ा डिस्कस होता जा रहा है। टेंशन ना लें, क्योंकि यहीं से बात जब तक चीज़ें समझ नहीं आती हैं तब तक आदमी आगे नहीं सोच पाता है। तो मैंने आपको सारा क्राइटेरिया दे दिया है, अब आगे आपको अपनी मंजिल खुद तय करनी है। मैं फिर भी कहूँगा संसाधनों पे न जाएं, आप जो है कंटेंट पर फोकस करें। आप नोटबुक लें और एक पेन लें और नोट्स बनाते जाएं। आपकी कॉपी जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन कॉपी भर चुकी होगी और आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका होगा। और ये भी देखें कि अगर आप इस क्लास को फॉलो करते हैं तो जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो सारे क्वेश्चन इसी क्लास से आपको मिलेंगे। बस करंट अफेयर को अच्छे तरीके से रट लेना, वो मैं बताऊंगा कि कहाँ से आपको करंट अफेयर्स जो है कंप्लीट करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब बायोलॉजी की क्लास को, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, जब तक आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तब तक आप एग्ज़ाम के लिए उत्साहित नहीं होते हैं, आप एग्ज़ाम में उतने अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से मैंने ये आपकी चीज़ कंप्लीट कराई है। उसके लिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा,
और अगर मैं स्लो अगर बोल रहा हूँ, अगर मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, तो आप जो है इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। यानी जो यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है 1x 2x और 1.5x, तो आप इसको अपने अनुसार जो है स्पीड बढ़ाकर इसको देख सकते हैं अपने टाइम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बायोलॉजी की क्लास। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि हम आगे आने वाले टाइम में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कौन से टॉपिक। तो सबसे पहले हम जो है एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कोई भी चीज़ होती है वहीं से स्टार्ट होती है। कोई भी चीज़ जो है बायोलॉजी में जो है स्टार्ट होती है तो वहीं से होती है, क्योंकि उसके बिना चीज़ें बिल्कुल आप बायोलॉजी में कुछ नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल्स के बारे में बात करेंगे। सेल सेल क्या होती हैं दोस्तों? सेल को बोलते हैं कोशिका। कोशिका। तो दोस्तों सबसे पहले हम कोशिका की बात करेंगे, और कोशिका के बाद हम दोस्तों दूसरे नंबर पर दूसरा हमारा चैप्टर होगा कौन सा? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स दोस्तों, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। अब ये जेनेटिक्स जो है इसका मतलब क्या है? ये होता है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर किस टॉपिक को लेंगे हम? तीसरे नंबर पर हम दोस्तों आपका टॉपिक रहेगा ब्लड। ब्लड। हम दोस्तों ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लड के भी कई टॉपिक होते हैं, जैसे एक हम RH फैक्टर। RH फैक्टर। तो दोस्तों RH फैक्टर के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम जो है RH फैक्टर के बाद ब्लड डोनर के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों ब्लड डोनर के बारे में भी हम बात करेंगे। डोनर, तो आप जानते होंगे कि ब्लड डोनर क्या होता है। ब्लड डोनर जो है किसको कहा जाता है? ठीक है, आप इतना तो जानते ही होंगे। ब्लड डोनेशन लिखता हूँ मैं, जो रक्तदान होता है। रक्तदान। रक्तदान एक तरह से, ठीक है, रक्तदान। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप किस कौन से ग्रुप, आपका कौन सा ग्रुप है ब्लड का, और आप किस किस को ब्लड दे सकते हैं। जैसे आपने एक फेमस क्वेश्चन सुना होगा कि जो रक्त का ग्रुप होता है ओ, जो है ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, वो जो है वो ओ ग्रुप का जो ग्रुप होता है, ओ पॉजिटिव जो है, वो सबको ग्रुप अपना शेयर कर सकता है, अपना ब्लड शेयर कर सकता है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार दोस्तों इस चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे और पूरा डिटेल एनालिसिस होगा। अच्छा, अब उसके बाद ये भी आप टॉपिक लिख सकते हैं कि हम किस किस पे बात करने वाले हैं, या आप लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको आइडिया रहेगा। अब उसके बाद में हम चौथा टॉपिक हमारा रहेगा फूड फूड एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पे हम चर्चा करेंगे। ये जो है इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं इसको आहार। आहार एवं आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण दोस्तों, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? अगला टॉपिक आपका होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटर। कंट्रोल 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 एंड कोऑर्डिनेटर दोस्तों। कोऑर्डिनेटर।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटर, इसका मतलब होता है हम दोस्तों हार्मोन्स पे चर्चा करेंगे। हार्मोन्स कि मनुष्य की बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं। उसके बाद में हम एंजाइम के बारे में चर्चा करेंगे। एंजाइम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अच्छा, अब छठवें नंबर की बात करते हैं। हम छठवें नंबर पे कौन से टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों? मानव रोग। मानव जो रोग होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन हर पीसीएस में बनता है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन कौन से होते हैं, और जो है बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग कौन से होते हैं। इसको हम दोस्तों ह्यूमन डिसीज़ के नाम से जानते हैं। ह्यूमन डिसीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है डिसीज़। ह्यूमन डिसीज़ जो होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक कौन सा करने वाले हैं? हम दोस्तों 7वां टॉपिक करेंगे। हम विटामिन्स के बारे में जानेंगे। विटामिन्स, विटामिन्स ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो अब विटामिन में क्या सीन होता है दोस्तों कि दोस्तों किसकी वजह से कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और विटामिन के कौन कौन से रासायनिक नाम होते हैं, रेटिनॉल, थायमीन, जो भी नाम होते हैं मैं आपको सारे बताऊंगा। और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने होंगे अभी तक पीसीएस एग्ज़ाम में, वो सारे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप टेंशन ना लें और अच्छे से आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। 8वां टॉपिक है हमारा। 8वें टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। वो 8वां टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों? वो रहेगा आपका मानव तंत्र। मानव तंत्र, ठीक है दोस्तों, मानव तंत्र। इसमें हम जो है मानव तंत्र जो है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अब इसमें दोस्तों मानव तंत्र में हम ये लगभग 20 घंटे में पूरा होता है। इसका टाइम ड्यूरेशन जो अगर देखेंगे आप तो ये कम से कम 20 घंटे में पूरा होगा। यानी अगर मैं आपकी क्लास लगाऊंगा लेकिन मैं बहुत अच्छे से नोट्स बनवा के इसकी क्लास करूंगा, बहुत जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अब इसमें मानव तंत्र में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो है ग्रंथियाँ जो होती हैं वो पढ़ाई जाएंगी, ठीक है दोस्तों। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कौन सी होती है, उसका कार्य क्या होता है, पूरे जो है बॉडी के संचालन को जो है सही करती है। और लव वाली ग्रंथि कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है दोस्तों, सारी चीज़ें मैं एंट्रीनल ग्रंथि क्या काम करती है, कहाँ होती है, वो सारी चीज़ें दोस्तों बताएंगे। उसके बारे में हम दोस्तों उसके बाद हम बोन की बात करेंगे, यानी हम हड्डियों की बात करेंगे। हड्डी, अस्थि के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। अस्थियों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी अस्थि और कहाँ पाई जाती है दोस्तों, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और मानव तंत्र में जितनी भी चीज़ें आदि होंगी, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम जो है, डाइजेस्ट सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, हमारी आंतें कैसे काम करती हैं, हमारी बॉडी में जितना भी मानव तंत्र से रिलेटेड जितना भी सिस्टम होगा, मैं इस मानव तंत्र में आपके साथ डिस्कस करूँगा और नोट्स बनवाऊँगा। ये मानिए आप कि अगर बायोलॉजी आप यहाँ पढ़ेंगे, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है ये वाला सीन, वे इससे पहले कि बायोलॉजी क्यों ज़रूरी है, कितने क्वेश्चन आते हैं, सारे डाउट मैंने इसमें आपके क्लियर किए हैं। और ये भी बताया है कि टेक्नोलॉजी का सिस्टम क्या है, टेक्नोलॉजी को अलग से पढ़ाया जाएगा, ये जनरल साइंस का पोर्शन है। तो वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो चुकी होंगी दोस्तों। तो ये जो है आज आपका टॉपिक जो है यहाँ तक हो चुका है।
लगभग आज तो मैं इंट्रोडक्शन में ही आपका जो है टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये जो है इंट्रोडक्शन का टाइम लेना आपका बहुत ज़रूरी था। लेकिन आप कल की क्लास से दोस्तों हमारी क्लास फॉलो कर सकते हैं और डेली बेसिस पे आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। और कल मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, आपको सेल्स के बारे में बताने वाला हूँ कि सेल्स की जो है खोज दोस्तों किसने की, बायोलॉजी का निर्माण दोस्तों कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारी ज़रूर फॉलो करें। और जो आपको मैं वर्बली अगर बताना चाहूँ तो यही है कि बायोलॉजी जो है बायो और जो बायो और बायोगस शब्द से दोनों से मिलके बनी है दोस्तों। बायो और ऑगस शब्द से जो है मिलकर बनी है। तो दोस्तों बायोस का मतलब होता है जैविक, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना किसी भी चीज़ का, लोगोस का। तो दोनों को मिलाकर बायोलॉजी, तो उसमें ही बोलते हैं हम आपका जो है हमारा ये जीव विज्ञान होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके जो है पिता कौन है, जनक कौन है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। अरस्तु को पिता क्यों कहा जाता है ये भी बताऊंगा दोस्तों। हिप्पोक्रेटस का क्या रोल है और उनको जो है चिकित्सा विज्ञान का क्यों जो है कहा जाता है, वो सारी चीज़ें आपको पता पड़ेंगी। और जो है अरस्तु किस टाइम पीरियड पर अरस्तु ने जो है इसकी खोज की, जंतु विज्ञान की उन्होंने खोज की। पादपों के बारे में उन्होंने जो है जो जंतुओं के बारे में उन्होंने बताया। लगभग 500 जंतुओं की उन्होंने जो है आपको सूची बना के दी। ऐसे ही एक और हमारे जो हैं जो एक और वैज्ञानिक हैं हमारे, उनका नाम है थेस्टस हैं, वो हमारे थेस्टस जो हैं उन्होंने भी 500 जो है वो पादपों की खोज उन्होंने की। अपनी बुक जो है उनमें उन्होंने लॉन्च करी और उसमें जो है सूची दी है उन्होंने। 500 पादपों की उन्होंने खोज करके लिस्ट दी है। उसके बारे में जानेंगे दोस्तों, कैसे जंतु विज्ञान का जो है, पादप विज्ञान का जो है जो है जूलॉजी का जो है जनक किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो है जो सारी चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। जंतु विज्ञान, जूलॉजी और फाइटोलॉजी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। तो फाइटोलॉजी का किसको जनक कहा जाता है, तो फाइटोलॉजी का मतलब होता है ये दोस्तों। बाकायदा मेरे पास नोट्स होते हैं, मैं पहले खुद नोट्स बनाता हूँ आपके लिए, उसके बाद आपको जो है ये सारी क्लास प्रोवाइड कराई जाती हैं। ऐसे नहीं हवा में तीर नहीं मारा जाता है, क्योंकि जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे, जब तक आप खुद नहीं उसके बारे में पढ़ेंगे सीखेंगे, तब तक आप दूसरे को दिशा निर्देश नहीं कर सकते। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर स्टडी करके मटेरियल दिया जाता है। ये नहीं कि कोई भी किताब पकड़ी और उठाई और लिख दिया, छाप दिया, ऐसा सीन नहीं है। तो आप जुड़े रहें। तो इस क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो है अगली क्लास में, कल से क्लास स्टार्ट होने वाली है, कल कोशिका के बारे में बात करेंगे। 1-2 दिन में हमारी कोशिका कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। उसके बारे में फिर आगे चैप्टर बढ़ते रहेंगे। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।